जो पैकेजिंग, मार्केटिंग और प्रसंस्करण की जो प्रक्रियाएं हैं वो बड़े शहरों में बड़े मिलर लोग करते हैं। तो जी। क्यों ना हम उसको गांव में करें। गांव आधारित ही प्रसंस्करण करेंगे, गांव आधारित ही मूल्यवर्धन करेंगे, जी। गांव आधारित ही पैकेजिंग, गांव हम्म। आधारित मार्केटिंग और सीधा उत्पादक से उपभोक्ता का जुड़ाव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे चैनल में हम एक ऐसे संस्था के बारे में बात करेंगे जो गांव के महिलाओं को स्वनिर्भर बनाने के लिए गांव में उत्पादन होने वाली मिलेट की प्रोसेसिंग प्लांट बनाकर दिए हैं और उनको उनमें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। संस्था से हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं अनिल जी। सर, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी नमस्कार, मेरा नाम अनिल बामने है और हमारी संस्था का नाम है जन स्वास्थ्य सहयोग। और उसी में हमने अभी जो एक जिस संस्था का आप जिक्र करना चाह रहे हैं या जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे उसका नाम है गरिमा। उसको फुल फॉर्म अगर कहें तो ग्रामीण आत्मनिर्भर रोजगारी मंच है। तो मैं बेसिकली ये हमारा काम है या हमारी संस्था जहाँ इस्टेब्लिश है वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और जी। हम लोगों का रूरल या ग्रामीण एरिया में काम है। और विशेषकर सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो काम है वो टोटल ही महिलाओं के साथ में है। तो सर, ये जो आपकी संस्था है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम जानेंगे कि इस संस्था को बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य था सर। तो एक तो मैंने आपको अभी दो नाम बताए कि जन स्वास्थ्य सहयोग और एक गरिमा। जी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जन स्वास्थ्य सहयोग एक ऐसी संस्था है जो 4 एम्स से डॉक्टर कपल्स लोग पढ़े वहां से पढ़ के और उन्होंने फिर एक संस्था बनाई, भारत भ्रमण किया 99 में। जी। और फिर उन्होंने सोचा कि जो गरीब लोग हैं जिनको स्वास्थ्य के अभाव में, मतलब इलाज के अभाव में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती है तो जी। उनको कैसे मिलेगी। तो उस समझ के साथ में उन्होंने एक अस्पताल शुरू किया सन 2000 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और वहां से फिर इलाज का काम शुरू किया कि लोगों को हेल्थ एक्सेस मिल पाए, उनको जो गरीब लोग हैं उनको। लेकिन फिर कम्युनिटी में हमने धीरे धीरे करके ये देखा कि इलाज एक अंतिम चरण है। उससे पहले बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो उसमें हमने फिर देखा कि कुपोषण बहुत है ग्रामीण क्षेत्र में। वो कुपोषण क्यों है कि खाने की कमी है। तो इन तमाम सारी चीजों में फिर हमने एनिमल हेल्थ का, ह्यूमन हेल्थ का प्रोग्राम शुरू किया। फिर उसके बाद लगा कि हमें एग्रीकल्चर पर भी काम करने की जरूरत है। लेकिन एग्रीकल्चर में हमने विशेष रूप से ये सोचा कि काम होना चाहिए वो रसायन रहित। जो आज फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो उसको कैसे हम कम करें, क्योंकि हमें ऐसे लगा जमीन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब ही मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। और ये जी। बात पूरी सत्य है। ये मतलब कई सारे रिसर्चों में इसके ऊपर पेपर्स हैं। तो ऐसे धीरे से शुरुआत हुई और हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में शुरुआत की। उसके बाद में फिर एक डिस्ट्रिक्ट और नया बना, मुंगेली करके, छत्तीसगढ़ जी। का। तो 2 जिलों में 72 गांव में हमारी संस्था काम कर रही है। और इलाज के साथ साथ एग्रीकल्चर है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, इस तरीके की बीमारियों पर भी काम करते करते फिर हमने ये देखा, पाया गया कि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं उनको अस्पताल तक आने के लिए भी पैसे नहीं। जो पैकेजिंग, मार्केटिंग और प्रसंस्करण की जो प्रक्रियाएं हैं वो बड़े शहरों में बड़े मिलर लोग करते हैं। तो क्यों ना हम उसको गांव में करें। तो इन तमाम सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए फिर हमने एक गरिमा, ग्रामीण आत्मनिर्भर रोजगारी मंच, तो इसका नाम गरिमा दिया कि एक किसान की गरिमा, उसका सम्मान के साथ में उसका अनाज बिके। और बिकने के साथ में क्यों ना हम विकेंद्रीकरण, छोटे छोटे रूप में हम महिलाओं को आगे लाएं, क्योंकि हमारे देश में आज देखेंगे महिलाओं की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ये शुरुआत पिछले 1-1.5 साल से की। इसकी हमने 4-5 जो मोटे मोटे उद्देश्य है कि एक तो गांव आधारित रसायन रहित उत्पादन करेंगे, गांव आधारित ही प्रसंस्करण करेंगे, गांव आधारित ही मूल्यवर्धन करेंगे, गांव आधारित ही पैकेजिंग, गांव आधारित मार्केटिंग और सीधा उत्पादक से उपभोक्ता का जुड़ाव। ये हमारे मेन स्तंभ है। और
ये रसायन रहित उत्पादन होगा, उसका 25% आप अपने लिए रखिए और बाकी जो अपनी जरूरत के लिए आप बेच सकते हैं। इस पर ना हमारी संस्था का कोई, हमने ऐसे नहीं रखा कि ये हमारी संस्था है तो हम लोग इस पर इसकी मालिकाना हक जो है हम रखेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी कहीं से भी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी स्टेट से जुड़ सकता है और इसकी सार्वभौमिक या यूनिवर्सल कह सकते हैं उसकी मालिकाना हक है। तो इसमें कोई भी जुड़े, बट विचारधाराओं को लेके चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने इसकी शुरुआत की। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट बनाने से किसान भाइयों को या महिलाओं को क्या बेनिफिट मिल रहा है सर? तो जो महिलाएं घर में बैठ के, जैसे पति की बोलेंगे तो पति बोलेंगे भाई महिला तो का काम है चूल्हा फूकने का, खाना बनाने का, बच्चों की रखवाली करने का। जी। तो उनके जो काम की जो वैल्यू है वो कभी हमारे समाज ने उनको आंका नहीं। हमने देखा कि महिलाओं को आगे लाने की जरूरत है। जब महिला के हाथ में पैसा आएगा, जब महिला खुद काम करेगी तो महिलाओं की वैल्यू समाज को समझ आएगी। और ये हमने करके दिखाया है, साबित करके दिखाया कि महिलाओं के हाथ में पैसे आने लगे तो उसकी घर में बड़ी इज्जत बढ़ गई, उसको लोग सम्मान देने लगे। वो घर से नहीं निकलती थी, आज वो मार्केटिंग के लिए निकलती। तो सर आपके द्वारा बनाए गए जो प्रोसेसिंग प्लांट्स है उनमें हम ये जानना चाहेंगे कि कौन से फसलों का प्रोसेसिंग करते हैं सर? एक तो है कि हम लोग का जो ध्येय है या उद्देश्य है वो है परंपरागत बीज संरक्षण और संवर्धन करना। कोदो, कुटकी, सवा, कंगनी, छोटी कंगनी, इस प्रकार के 5 मिलेट्स की प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं और एक ही मशीन में हो जाती है। इस जो मशीन हमने लगाई है उसमें 3 प्रकार की मशीनें आती है। डी स्टोनर जिसमें पत्थर साफ किया जाता है, एक ग्रेडर होता है जिसमें छोटे बड़े अनाजों को ग्रेडिंग कर दिया जाता है, डी हस्किंग जिसमें उसका छिलका उतार दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो मशीन है वो अनपॉलिश्ड कोदो कुटकी का चावल निकालती है। अच्छा। तो जिसमें फाइबर, जिसको हम पोषण की बात कर रहे हैं, तो फाइबर रहेगा तो पोषण मिलेगा, तो फाइबर युक्त ही चावल निकलता है। और उसकी जो मार्केटिंग है, अभी बहुत ही अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एमएसपी घोषित कर दिया है मिलेट्स का। तो कोदो, कुटकी और रागी 3 चीज का किया है अभी तक। तो सर इसको जैसे राइस का ऑल्टरनेट कहा जाता है ना? तो इसके बारे में हमें बताइए सर। देखिए, पहले तो एक भ्रम और ये है, मिथ है कि इसको शुगर पेशेंट ही खाएंगे तो इसमें डायबिटीज वाले पेशेंट को ही खाना चाहिए या हाइपरटेंशन वाले पेशेंटों को खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ज्यादा शुगर बनती है हमारे शरीर में, जब हम खाना खाते हैं तो शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है जी। तो चावल में एक तो वो बिना फाइबर का है क्योंकि उसको इतना पॉलिश कर दिया जाता है कि वो पूरा व्हाइट राइस हो गया। और जितना व्हाइट राइस होता है उन लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, चिकित्सीय दृष्टिकोण से कहें तो सबसे थर्ड क्वालिटी कहेंगे जो अभी हम चावल खाते हैं, क्योंकि उसका सारा पोषण निकल गया। तो कोदो, कुटकी, सवा, इनमें जो चावल में जो एक जल्दी जो पाचन क्रिया होती है जिससे ग्लूकोज बनता है, ये अनाज बहुत ही धीरे धीरे पाचन होता है और इसमें इतना ज्यादा ग्लूकोज नहीं बनता जितना एक चावल में बनता है। इसके जो हेल्थ बेनिफिट है, एक तो है कि ये बहुत धीरे से एक आराम से एक प्रक्रिया के तहत पाचन होता है और इसमें अलग अलग पोषण गुण है। इवन कई जगह ऐसे शोध भी हो रहे हैं अभी कि कैंसर जैसे बीमारी में भी इसका काफी बेनिफिट हुआ है। तो इसके हेल्थ जो बेनिफिट है वो बाकी जो अनाज आज हम खा रहे हैं, जैसे मैदा का उपयोग हो रहा है, जैसे फास्ट फूड हम लोग खा रहे हैं, अलग अलग कंपनी के काफी सारे रेडी टू फूड है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप परंपरागत अनाज को खाएंगे तो उनमें वो शक्ति है। इनमें जलवायु परिवर्तन आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है, तो जलवायु परिवर्तन के लिए भी अनाज बहुत अनुकूल है। लेकिन बाकी अनाज में अगर ऐसे होगा तो कभी बीमारी बहुत ज्यादा आ जाएगी तो किसान का लॉस हो गया, नुकसान हो गया, या ज्यादा बारिश हो गई तो नुकसान हो गया, या कम बारिश हुई तो भी नुकसान हो गया। तो इन अनाजों में सिर्फ मनुष्य को पोषण देने की ही क्षमता नहीं है, इनमें खुद की ऐसी क्षमता भी है जो विषम परिस्थितियों में भी, जलवायु परिवर्तन के दौर में भी अपने आप को जिंदा रखने का या उसको पकने की क्षमताएं हैं। तो सर आपके ये जो प्रोडक्ट्स आपने कहा कि आप पहले तो किसानों को ये बोलते हैं कि वो खुद के लिए रख ले, उसके बाद जो बेचना है फिर वो बेच सकते हैं, तो इसके लिए मार्केट में उसका डिमांड कैसा है सर, ये जानना चाहेंगे हम। मार्केटिंग के लिए भी सरकार के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। जब शुरुआत अभी हमने शुरू किया तो मार्केट एक बड़ी चुनौती ये रही कि भाई
एक तो ये अनाज बहुत कम मिलते हैं तो महंगा होता है, लोग खरीद नहीं पाते हैं। तो आप जी। इतना ज्यादा उत्पादन करेंगे तो ये इसकी प्राइस डाउन होगी। और मार्केटों में अभी अगर मिलेट्स की बात कहें तो मार्केट में इसकी डिमांड आज की स्थिति में मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं ये कहूंगा अभी तक हमने 3 टन माल निकाल चुके हैं। मेरे पास अभी लगभग लगभग माल कुछ 2-3 महीने में खत्म होने की संभावना है, लेकिन आगे चल के नई फसल आ रही है तो हमें हिम्मत है कि हम पूरा कर लेंगे। तो ये बात है। तो मार्केटिंग के लिए अभी बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन चुनौती सबसे बड़ी ये है कि आज मल्टीनेशनल कंपनियों के पैकेजिंग मार्केटिंग का जो तरीका अलग है, उनकी पैकेजिंग बहुत आकर्षक होती है। तो आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पैकेजिंग में ज्यादा पैसा बर्बाद करें, हम तो इको फ्रेंडली पैकेजिंग भी कर रहे हैं। तो ये कहूंगा कि मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है अभी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने महिला समूह के माध्यम से सी मार्ट करके एक स्कीम चालू की। तो सी मार्ट, छत्तीसगढ़ मार्ट, तो जैसे जो बड़े मार्ट होते हैं, सुपर मार्केट होते हैं, वैसे हर एक जिले में एक एक मार्ट खोले हैं। उसमें सारा समूह का ही सामान होगा। अदर कोई भी कंपनी का या क्या बोल सकते हैं, कोई बड़े ट्रेडर्स का माल नहीं होगा। ये उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया, मैं इसका स्वागत करता हूँ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अन्य गवर्नमेंट को भी इसके तरफ सोचना पड़ेगा। अगर आपको ग्रामीण आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भर का जो नारा चल रहा है, अगर इसको साकार करना है तो आपको गांव की तरफ सोचना पड़ेगा। तो आप गांव की चीज को खत्म करके आप निर्भरता की तरफ नहीं जा सकते। बिल्कुल सही तो बात है। मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है अभी। हम लोग छत्तीसगढ़ मार्ट में बेच रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग ने डिजिटल मार्केटिंग के रूप में, जैसे आप आज हमारे यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इस आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप हमारी से नहीं, जहां जहां भी छोटे किसान, मझोले किसान हैं और जो मिलेट्स उगा रहे हैं, जो रसायन रहित उत्पादन कर रहे हैं, आप उनसे खरीदिए। हम बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा बहुत देते हैं, एक गरीब लोगों को भी दीजिए, गरीब किसानों को। हमारा देश समृद्ध होगा और हमारा किसान समृद्ध होगा तो हम सब स्वस्थ भी रहेंगे। और अभी करीब 10 स्टेट से हमारे पास डिमांड आ रही है। इंडिया पोस्ट के माध्यम से अभी हम डिलीवरी कर रहे हैं। आगे और भी मंच हम लोग तलाश रहे हैं कि और इसको कैसे मार्केट में ले जाएं और लोगों तक पहुंचाएं। तो अगर मैं सारे बात के बाद ये जवाब कहूं कि मार्केटिंग से कैसे निपटना है, तो मार्केटिंग धीरे से, देखिए, हम अगर चाहें कि एकदम से बहुत जल्दी से कोई बड़ी कंपनी खड़ी कर लें तो ये तो संभव नहीं है। बिल्कुल थोड़ी धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। और अभी आप इतना बड़ा सोच भी रहे हैं तो इतने उत्पादन कहाँ से लाएंगे, ये चीजों को भी देखना पड़ेगा। तो मार्केटिंग की ज्यादा बड़ा इशू अभी तक तो नहीं है। तो आप एक रूप से एक अच्छी एक पैकेजिंग करें जो कम से कम इतना तो हो कि हाँ, एक कंपनी के साइड में, हमारा कंपनी वाले के साइड में माल रखा है तो वो उससे कम भी ना दिखे। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आज तक आपने कितने महिलाओं को और किसान भाइयों को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं ऑलरेडी सर? अभी तक हमने 350 किसान, इस साल का करेंट स्टेटस बता रहा हूँ कि 350 किसानों के साथ हमारा काम चल रहा है अभी, जिनमें 350 से 400 एकड़ के बीच हमने मिलेट्स की फार्मिंग कराई है और जिनकी मॉनिटरिंग चल रही है। और महिलाओं की बात कहें तो लगभग 1250 महिलाएं इसमें सिर्फ मिलेट्स की ही नहीं, खेती के साथ साथ अन्य चीज भी कर रही, जिसमें वन के जो जंगलों से होने वाले, जो उत्पन्न होने वाले उत्पाद है, वन उत्पाद, उनके ऊपर भी काम है हमारा। और भी अलग अलग काम है। तो 1250 महिलाएं हमारे साथ अभी। तो हर एक परिवार से एक महिला है। 2 जिलों में, 2 ब्लॉक में हमारी 1250 परिवार के साथ ये रीच है। और लगभग हमारी जो संस्था अभी वर्तमान में काम कर रही है वो 50,000 की पॉपुलेशन में काम कर रही है। तो 50,000 की पॉपुलेशन में हम उनको पहले उनका पोषण, उसके बाद में फिर शहरों की तरफ भी हम जा रहे हैं। तो सर, जैसे आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, जो आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग करते हैं, तो इसका भी तो आप ट्रेनिंग देते होंगे। तो अगर हमारे कोई किसान भाई छोटे स्तर में अपने पैदावार को प्रोसेसिंग या पैकेजिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि गरिमा ग्रामीण आत्मनिर्भर रोजगारी मंच, हमारे कुछ सिद्धांत है और ये सिद्धांत पर कोई हमारा पेटेंट नहीं है। ये पश्चिम बंगाल भी जा सकता है, ये उड़ीसा जा सकता है, ये झारखंड, महाराष्ट्र, जहां जहां भी इस हमारी फिलोसॉफी के साथ में अगर कोई चलना चाहता है
तो हम उसको पैकेजिंग मार्केटिंग की बाकी ट्रेनिंग के लिए हम भी सीख रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि हम अभी इतने दक्ष हो गए कि हम सबको ट्रेनिंग कर देंगे, बट जहां भी जिसको भी कोई भी मझोले किसान हो, सीमांत किसान हो, उनको अगर जरूरत होगी तो हम पैकेजिंग मार्केटिंग सारी चीजों में उनकी मदद करेंगे। और वो हमसे हमारे फोन नंबर पर मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, तो उस नंबर पर वो कभी भी एनी टाइम कभी भी संपर्क कर सकते हैं हम उनको। अगर फिजिकली संभव होगा तो फिजिकली जाकर ट्रेनिंग करना वो भी करेंगे, और अगर किसी को फोन पे हो सकता है या जैसे भी जो भी संभव होगा, हर संभव हम प्रयास करेंगे कि किसानों की मदद हो, और इस विचारधारा के साथ में ज्यादा से ज्यादा हम आगे बढ़े तो किसानों को इसका फायदा मिलेगा और हमारा देश स्वस्थ होगा। तो सर, आपने अभी जो अपना एक पूरा सेटअप तैयार कर लिया है, तो ऐसा सेटअप तैयार करने में कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता आपको हुई थी सर? हम लोगों की शुरू से ही ये अवधारणा रही है कि कोई भी बड़ा सेटअप हम नहीं करेंगे और बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी से इसके लिए ज्यादा फंडिंग नहीं ले रहे हैं जी। छोटी मोटी फंडिंग अगर कहीं से मिल भी रही है तो हम उससे ही कर रहे हैं। तो इसमें जो अभी अगर मैं करेंट मिलेट मशीन की बात करूं, अगर उस सेटअप की बात करूं, तो उस सेटअप में हमको लगभग 3.5 से 4.25 लाख खर्चा आया है। ये हमने AID करके एक फंडिंग एजेंसी है, तो उनसे हमने फंडिंग कराई थी, और ये हमने इसलिए कराई कि हम पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो आप बताइए कि ये जो प्रोसेसिंग होता है, फूड प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट बनाने तक का जो जर्नी होता है, इसमें मशीन का कितना योगदान रहता है सर? जैसे आटा है, आप रागी आटा बेच रहे तो रागी को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती, उसको सीधा काटा और उसके दाने निकाले, आप पिसाई कर दो, उसका पैकेट बना दो। अब उसकी पैकेजिंग की मशीन हमने पहले 1200 रुपए की एक मशीन थी पैकेजिंग करने की, उससे हम कर रहे थे। फिर अभी एक बैंड सीलर के नाम से आती है, वो 20,000 के आसपास की मशीन आती है, तो उससे आप पैकेजिंग कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप लेवलिंग पैकेजिंग कर सकते हैं, और मैनुअली काम भी काफी सारा होता है, क्योंकि पैकेजिंग करना है तो ऑटोमेटिक पूरी मशीन नहीं होती, आपको मैनुअली भी करना पड़ेगा। तो सर, आपके इस संस्था के बारे में अब हम थोड़ा सा आपका फ्यूचर प्लान जान लेंगे कि आगे चल के क्या आपने कोई प्लान बनाया है ताकि और भी महिलाएं और भी किसान आपसे जुड़ सके, उनको थोड़ा सुविधा मिल सके सर? तो फ्यूचर प्लान यही है कि जो गरिमा ग्रामीण आत्मनिर्भर रोजगारी मंच है, ये कोई संस्था नहीं है, इसमें सब जुड़ सकते हैं, कोई भी कहीं भी जुड़ सकता है। ना इसमें हमारी कोई फ्रेंचाइजी है, ना कोई हमारा इसमें किसी तरीके का हम कोई उनसे फीस लेने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अगर वो हमारी फिलोसॉफी पर चलते हैं तो हम उनको हर तरीके का मदद करेंगे, अलग अलग स्टेटों में मदद करेंगे। जैसे हमसे वो जुड़ेंगे, मान लो उनके पास अगर मिलेट्स अभी नहीं है तो वो हम उनको डिलीवर करा सकते हैं कहीं से, लेकिन शर्त वही होगी कि जो किसान लगाएगा वही जुड़ेगा, क्योंकि पहली शर्त है हमारी। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि आगे हमें कैसे करना है, क्योंकि हम ट्रेडर नहीं बनना चाहते। तो इस रूप में है, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के साथ साथ वो उन्हें जहां भी मार्केटिंग में या अदर चीजों में दिक्कत आ रही है तो वो हमसे बात कर सकते हैं, और हम भी सीख रहे हैं, हम भी कोई लोगों से सीख रहे हैं बस। लेकिन एक चीज रखें कि व्यक्ति को स्वस्थ पोषण कैसे मिलेगा, रसायन रहित हो, इसमें कोई इस तरीके का लाभ लालच लोभ नहीं होना चाहिए कि ठीक है मैंने केमिकल मिला दिया, चुपचाप से चोरी से उसको कर दूं और फिर दे दूं, ये इस तरीके का ना करें। सबसे निवेदन है, हम अच्छा खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, हमारी जमीन स्वस्थ होगी, अच्छी पैदावार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक बहुत ही अच्छा मुहिम को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। हम ये आशा करेंगे कि भविष्य में आप ऐसे भी और महिलाओं को और किसान भाइयों को और भी सुविधा दे पाए, ऐसे ही उनको एक इनकम भी इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, उनका स्वास्थ्य भी देख रहे हैं। और टूल्स विला टीम की ओर से आपके फ्यूचर गोल्स के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू मैम। मैं आपके दर्शकों से निवेदन करता हूं कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी जो ऐसे मोटिवेशनल वीडियो है जो गरीबों के हित में आप लोग काम कर रहे हैं, आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को मेरे तरफ से, मेरी संस्था परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, जो आपने मुझे ये अवसर दिया। हमारी संस्था की या हमारी जो गांव की एक जो आवाज है उसके लिए आपने मंच दिया और लोगों तक पहुंचाने का, ये संचार
के माध्यम से आपने ये प्रयास किया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस वीडियो को और भी ऐसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, तो उतना ही गरीब लोगों का, हमारे किसानों का हित होगा और हमारा देश समृद्ध देश बनेगा, हमारा देश महान बनेगा। हमारे देश का किसान, हमारे देश का गरीब आदमी के हाथ में पैसे आएंगे, वो अच्छे पोषण में रहेंगे, जिससे शहर का पोषण भी, क्योंकि शहर के व्यक्ति कोई अपने आप से अनाज नहीं उगाते, हमारे किसान के माध्यम से ही वहां जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा किसान और गरीब लोगों के हित में इसको करेंगे, उतना ही ज्यादा सबको रोजगार मिलेगा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे देश में वो कैपेबिलिटी है जो हम सब मिलके कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।